सर्वप्रथम हम श्री कृष्ण को वंदन करते हैं। ओम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम। 16वां अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। मतलब देवी गुण और आसुरी गुण से हमको इंट्रोड्यूस कराएंगे, बताएंगे देवी गुण हमारा कैसे उन्नति कराता है और आसुरी गुण से हम कैसे गिरावट की तरफ आ जाते हैं, हमारी अधोगति होती है, नीचे की तरफ हम गिर जाते हैं। तो इसके पहले हमने 15 अध्याय में पढ़ा था पुरुषोत्तम योग में कि जो हमारा मूल है, जो हमारी जड़ें हैं, वह परमात्मा, उत्तम पुरुष परमात्मा है। पर हम इस मूल को कैसे भूल गए? हम इस मूल को इसलिए इस कारण भूल गए, तो अहंकार में आए, हमारे अहम ने आकार लिया और उसके बाद वासनाओं में हम गिरते गए और वासनाएं हमारी इतनी स्ट्रांग आ गई कि जो हमने वो पेड़ की जटाएं देखी थी, जो ऊपर से नीचे जटाएं गिर रही हैं, वो जटाएं इतनी ज्यादा हो गई, वासनाएं हमारी इतनी ज्यादा हो गई कि उसमें जो हमारा मेन मूल है कि उसकी रूट्स कहाँ है वो हमें नजर ही नहीं आ रहा और हम उस वासनाओं में ही घूम रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपने मूल से दूर हो गए और अब हम बिल्कुल अपने बाहर जो हमें दिखाई दे रहा है अपनी इंद्रियों से उनको ही पूरा करने में लगे हैं और अपने स्वयं के स्वरूप से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको हमारी आध्यात्मिक उन्नति कराएगा, स्वयं से हमें परिचय कराएगा कि हम हैं कौन। और यहाँ इस 16वें अध्याय में हमारे दैवी गुण बताएगा, मतलब हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज, तो उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो देवासुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय। यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि ये जो दैवी गुण है, दैवी गुण का मतलब जैसे अभी हमने समझा कि वह गुण पॉजिटिव गुण जो हमें आनंद और शांति प्रदान करते हैं, और आसुरी गुण मतलब जो हमारे नेगेटिव क्वालिटीज जो हमें दुखी करती हैं। तो इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा दैवी गुण यूज करें, उन्हें पक्का करें और आसुरी गुणों को हम धीरे धीरे कम करें। यही करने को योग बतलाया गया है। तो इस अध्याय का लक्ष्य यह है कि जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है उसको एक सही दिशा मिले, क्योंकि अभी भी हम कंफ्यूज्ड हैं। हमने गुण तो पढ़ लिए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, अभी भी हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी चीज कैसे करना है, कौन सी अच्छी क्वालिटीज है, कौन से मेरे कर्तव्य कर्म है। तो यहाँ ये जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है उसके लिए एक जीपीएस दिया गया है कि हम अपने गुणों को देखें, कौन से गुण हमारी उन्नति कर रहे हैं, उनको दैवी गुण बताएंगे और उनको लेके हम आगे चलेंगे। अब ये जो दैवी गुण और आसुरी गुण बताए हैं, ये कैसे पता चला कि ये दैवी गुण है या ये आसुरी गुण है? तो कहा जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य के व्यवहार को लेके बहुत डीप स्टडी करी, हर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से, और ये जो रिजल्ट आया वह हमारे सामने रखा गया है दैवी और आसुरी गुणों के टॉपिक में। तो पता चला कि जो लोग अपनी मन बुद्धि को कम यूज किया है या जिन्होंने अपनी मन बुद्धि को बिल्कुल भी कुशल नहीं बनाया है, तो जो उनके रिजल्ट आए, उनकी जो जीवन यात्रा में रिजल्ट आए हैं, वह रिजल्ट नहीं आ पाए जो आने चाहिए थे। मतलब उनको अपने जीवन में वह ऊंचाइयां प्राप्त नहीं हुई जिसके वो हकदार थे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो मन बुद्धि हमारा है, जो मन बुद्धि जिससे हम विचार करते हैं, ये बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हमको दिया गया है। तो हमें अपने विचारों, जो भी हम आज हैं, अपने विचारों के कारण है, अपने विचारों का परिणाम है। तो ज्ञान से अपने विचारों को हमें सही दिशा देनी है और ये विचार आते हैं मन से, जैसे हमने पहले पढ़ा। तो ये जो मन है, हमारा जो माइंड है, ये हमारा विचारों का मास्टर माइंड है। इसलिए हमें अपने मन को दिव्य बनाना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है और उसको बहुत पॉजिटिव बनाना है। अब इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अपने आप को बार बार चेक करते रहो कि मेरे कौन से थॉट्स चल रहे हैं, किस क्वालिटी के चल रहे हैं, और उनको हमें वहीं पकड़ के ठीक करना है। तो अपने को मैक्सिमम हमें सत्व गुण में सत्व प्रधान बनाना है, और इसके लिए ये यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव गुण बताए गए हैं। इसकी हम शुरुआत एक अच्छी से छोटी सी स्टोरी से करते हैं। एक बार एक छोटे से बच्चे ने अपने फादर से पूछा कि ये जो लोग जा रहे हैं, एक व्यक्ति को 4 लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, ये इसको क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं? तो उसके फादर ने कहा कि ये चोर है, इसने चोरी करी है और जो पकड़ के ले जा रहे हैं वो पुलिस है। तो बच्चे को समझ गया कि जब गलत काम करेंगे, गलत विचार करेंगे, तो इस प्रकार हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कुछ दिन बाद फिर से एक उसी बच्चे ने देखा कि एक और कोई व्यक्ति को
साथ में उसके आजू बाजू 4-5 लोग चल रहे थे। तो उस छोटे बच्चे ने अपने फादर से कहा कि देखो देखो फिर से एक चोर जा रहा है। तो उसके फादर ने कहा कि ये चोर नहीं है, ये देखो, ये जो है, जो दूसरा व्यक्ति उसको अभी दिखा, यह आगे चल रहा है और इसको जो 4 लोग इसके आजू बाजू चल रहे हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह इस शहर का कलेक्टर है, यह बहुत अच्छे नेक काम करता है और हम सबको सिक्योरिटी प्रदान करता है, ये इसके बॉडी गार्ड्स हैं। यहाँ ये स्टोरी में कहने का ये मतलब है कि जो हमारी इंद्रियां हैं और हमारा मन है, हमारा मन यदि हम अपने मन को ट्रेन नहीं करेंगे तो हमारी इंद्रियां हमको राज करेंगे और हम अपनी इंद्रियों के हिसाब से चलेंगे, तो हम यूजुअली गलत उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। और यदि हमने अपने मन को ट्रेन कर लिया, अपनी इंद्रियों को ट्रेन कर लिया, तो हम अपने मन के राजा रहेंगे, हमारे मन के हिसाब से हम चलेंगे। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि हमारा जब मन ठीक नहीं रहता, विचार ठीक नहीं रहते, तो हम अपने इंद्रियों के गुलाम रहते हैं। तो जो सबसे पहले दैवी गुण बताया गया है वो है अभय, मतलब फियरलेसनेस। अब ये फियरलेसनेस हमारे में कैसे आएगी, ये आध्यात्मिक स्टडी करके। तो कहते हैं सबसे ज्यादा हमको सबसे फियर या भय होता है अपनी मृत्यु का, अपनी या अपने परिवारजनों की, अपने नियर डियर वंस की। तो जब हम ज्ञान से सत और असत अच्छे से समझ जाते हैं कि मृत्यु इस शरीर की है और हम तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, तो जब हम ये स्वाध्याय करते रहते हैं तो हमें समझ में आता है और हमें डर नहीं लगता। दूसरा, हमें डर होता है भविष्य का, फ्यूचर का, कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर की चिंता होती है हमें, और पास्ट की हमें शिकायतें रहती हैं। पर जब ज्ञान से हमें अच्छे से समझ में आता है कि पास्ट का हम कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है, तो हमें ये ज्ञान प्रेजेंट में रहना सिखाता है। और जो भी हमने इस ज्ञान से सीखा कि सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए हमें अटैच नहीं होना है, और हम दुखी होते हैं, हमें डर लगता है कि जो अपने वाले जिससे हम अटैच हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें आसक्ति के बारे में डिटेल बताया गया कि ये आसक्ति क्या होती है। तो इस प्रकार इस ज्ञान से जब हम सत असत अच्छे से समझ लेते हैं, प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, तो और ये हमें और पक्का करना है, स्वाध्याय से अपने माइंड को ट्रेन करना है बार बार प्रेजेंट में रहने की। तो इस प्रकार हम अभय मतलब भय रहित, फियरलेसनेस को प्राप्त कर सकते हैं। और कई बार लोगों को भय रहता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो इससे हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं सच, मेरा स्वरूप क्या है, और ये जो बाहर जो भी कुछ दिख रहा है ये तो उपाधियां और उपलब्धियां हैं, तो ये कभी आएंगी और कभी जाएंगी, और इससे मुझे पक्का हो जाता है कि ये तो आना जाना चलता रहेगा और हम उसको फेस करने के लिए बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ तैयार रहेंगे। तो पहला गुण हुआ अभय। दूसरा है सत्व संशुद्धि, मतलब मन में किसी के प्रति भी गलत विचार या कोई भी गलत भाव नहीं आना चाहिए, कोई शिकायत नहीं रहे, सिर्फ स्वीकार भाव रहे। तो जैसे हमें और स्वीकार भाव कैसे, जैसे प्रसाद, हम भगवान का प्रसाद लेते हैं, वो जैसा भी रहता है हम उसे स्वीकार करते हैं। हम कभी भी नहीं कहते कि इसमें थोड़ा शक्कर ऐड कर दो या इसको थोड़ा नमक कम था, कभी भी नहीं कहते, जैसा होता है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो संशुद्धि में एग्जाम्पल देते हैं सुदामा का, कि उसका फ्रेंड था कृष्ण जो कि उससे बिल्कुल ऑपोजिट था, मतलब हर चीज में, तो भी उसको कभी ऐसा जेलस फील और ऐसा नहीं हुआ कि मेरा मित्र तो इतना बड़े महल में रहता है और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, कभी उसको ऐसा फील नहीं हुआ। तो ये सत्व संशुद्धि में भाव हमारे बहुत शुद्ध हों, इसकी बात कही गई है। यह भी हम ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो भी कुछ यहाँ बताया जा रहा है सब हम अपने ज्ञान से यदि स्वाध्याय करते रहेंगे तो अवश्य हम आगे बढ़ेंगे। फिर तीसरा है यज्ञ। यज्ञ मतलब देने की तैयारी, पावर ऑफ गिविंग। और बार बार कह रहे हैं कि प्रकृति में सिर्फ मनुष्यों को ये क्वालिटी दी गई है यज्ञ करने की, देने की क्षमता। तो इस देने की क्षमता को हमको यूज करना है। दम, दम मतलब मन का कंट्रोल, अपने माइंड को ट्रेन करना है कि मेरे लिए क्या करेक्ट है। तो हम लाइक्स और डिसलाइक्स, ये पसंद और नापसंद से ना जाके राइट और रॉन्ग में जाएंगे तो हम ज्यादा उन्नति कर पाएंगे। और एक बार हमारा मन ट्रेन हो गया फिर तो हमें कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, वो मन मुझसे सब सही काम कराएगा। तो मन को दिव्य बनाना। फिर पांचवी क्वालिटी है ज्ञान योग। ज्ञान योग जैसे पहले भी कहा है, हर यज्ञ में ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि ज्ञान ही मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त कराता है, मुझे सत असत का डिफरेंस समझ में आता है, बताता है सब चेंजेबल है।
3 गुणों के बारे में हमें बताया गया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मुझे कैसे सत्वगुण की तरफ शिफ्ट होना है और गुणातीत होना है। ज्ञान ही हमें बताता है कि भक्ति योग में कैसे हमें भक्ति में कैसे एंटर होना है, श्रद्धा कैसे डेवलप करना है किसी के भी प्रति, समर्पण भाव में कैसे आना है। तो ज्ञान योग, ये जो ज्ञान यज्ञ से हम चलेंगे तो निश्चित ही हमारी उन्नति होगी। ज्ञान योग के बाद स्वाध्याय बताया है। स्वाध्याय मतलब अपनी सेल्फ स्टडी, अपनी सेल्फ चेकिंग। तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से होगी। कोई भी चीज आप देखो, हम हमेशा अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, यदि बच्चे कभी बोलते हैं कि मेरे को ये लर्न नहीं हो रहा, मुझे याद नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलते हैं, हो जाएगा, प्रैक्टिस करो, थोड़ा और प्रैक्टिस करो। तो वही प्रैक्टिस मुझे अपने आप के लिए करनी है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे फीड होता जाएगा, और एक बार वो सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे फीड हो गया, फिर वो ऑटोमेटिक, क्योंकि हम 90% अपने सबकॉन्शियस माइंड से चलते हैं, और इस सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने का एक तरीका, जैसे पहले बताया गया था, 21 दिन तक, 21 डेज तक रेगुलरली आप दिन में कम से कम 5 बार, जो भी आपको हैबिट चेंज करनी है या जो भी करना है, दिन में 5 बार 2-2 मिनट के लिए भी आप वो करोगे तो 21 डेज में निश्चित आपकी वो आदत बन जाएगी, और फिर आप उस आदत से या उस लाइफस्टाइल से जीना शुरू कर देंगे। जैसे कि बोलते हैं ड्राइविंग करते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, तो शुरू में हमें कितना डर लगता है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम ड्राइव भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और मजे से जहां हमें जाना है जा सकते हैं। तो उसी प्रकार इस स्वाध्याय से हमें अपने इस ज्ञान को, अपने सत असत को और गलत धारणाओं को निकालना है और अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। फिर है तपस। तपस मतलब जो हमारी जो एनर्जी है उसको राइट डायरेक्शन में यूज करना। कई बार हम अपनी जो एनर्जी है उसको गलत चीजों में यूज करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा हमने कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अटेंड कर लिया, फिर हम थक गए, तो हमें जो करना है उसके लिए एनर्जी नहीं बची, तो अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करना तपस होता है। फिर है आर्जवम। आर्जवम मतलब सरल रहना, सहज रहना, सिंपल रहो और नॉर्मल रहो। हमको किसी को भी कुछ दिखाना नहीं है, ना ही हमें किसी को डिस्टर्ब करना है, ना ही हमको किसी से डिस्टर्ब होना है। तो दोनों चीजों के लिए लिव एंड लेट लिव, ये फिर अपना ये सेंटेंस पक्का रखना और आगे चलना। अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब ना तो हमें मन से, ना वचन से, ना कर्म से किसी से भी किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाना है। यूजुअली हम कर्म और से तो नहीं करते, पर अपने शब्दों से लोगों को दुखी कर देते हैं, तो हमें ये इसका ध्यान रखना है अपने वचन का। फिर है सत्यम। सत्यम मतलब हमें किसी भी हाल में सत्यता को नहीं छोड़ना है, उसको, सत्य को पकड़े रखना है, ताकि हमें एक राइट डायरेक्शन मिले, और हम उस सत्य को फॉलो करने के लिए हमें श्रद्धा भी लगती है और साहस भी लगता है। तो ज्ञान और स्वाध्याय हमारे साथ रहा तो हम सत्य को फॉलो कर लेते हैं। फिर है अक्रोध। अक्रोध मतलब क्रोध नहीं होना, मतलब अपना आपा नहीं खोना, अपनी शांति नहीं खोना। किसी भी हाल में हमें अपनी शांति नहीं खोना है। तो छोड़ना है तो हमें क्या छोड़ना है? छोड़ना है तो हमें अपना क्रोध, अपना एंगर छोड़ना है। सबसे पहले काम हमें करना है अपने क्रोध को छोड़ना। फिर है त्याग। त्याग मतलब सेक्रीफाइस। वो यहाँ पर त्याग बोला आसक्ति, जैसे हमें मोह, अटैचमेंट हो जाता है कई चीजों से, तो ये अटैचमेंट के कारण फिर हमें चिंता होती है, फिर हमें शिकायतें होती हैं। तो त्याग हमें करना है अटैचमेंट का, अपनी एंजाइटी का, वरीज का, चिंता का, और शिकायत मतलब कंप्लेन का। तो इसमें सबसे इजी हमारे लिए शिकायत छोड़ना। पहले अपना एक कर लो कि किसी भी हालत में मैं किसी की कोई शिकायत नहीं करूंगी। यदि हमारा शिकायत करने का भी काम बंद हो जाए तो हम बहुत सारा प्रेजेंट में रह सकते हैं, क्योंकि शिकायत हमें पास्ट की चीजों की रहती है। किसी ने मेरे साथ ऐसा किया था तो मुझे ऐसा हो गया, 10 साल पहले मेरे को उसने ऐसा बोला था, उसके कारण मैं ऐसी हो गई। ऐसे बहुत सारे हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम सिर्फ पास्ट की बात करते हैं। अध्यात्म हमें कहता है हमें एक क्षण पहले की भी शिकायत नहीं करनी है। रात गई बात गई, इस सेंटेंस को भी हम पकड़ के आगे चल सकते हैं। फिर है शांति। शांति मतलब क्रोध ना करो तो शांति ही शांति है, स्वीकार में रहो तो शांति है, और ना किसी से बैर रखो, ना किसी से बहुत ज्यादा राग रखो, न्यूट्रल रहो तो आप शांति शांत रहोगे। फिर है अपैशुनम। अपैशुनम मतलब किसी के बारे में गलत गलत नहीं बोलना। तो कई बार होता है कि हम अननोइंगली गलत बोल जाते हैं, तो यहाँ हमें अपना ध्यान रखना है कि किसी के बारे में भी हमें गलत नहीं बोलना है।
तो ये संत कबीर जी का बहुत अच्छी लाइनें हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। तो कभी भी किसी के बारे में हम गलत बोले तो एक सेकंड रुक जाना, अपने आप को कि मैंने ज्ञान में ये पढ़ा है, अपने को पीछे लेना और चेक करना मेरे में क्या गलती है, और उस वहां पे हमारा स्टॉप लग जाएगा। फिर है दया। दया मतलब कंपैशन, करुणा। तो कई लोग इसको दया को नेगेटिव पॉइंट बनते कि उसने मेरे पे दया करी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं, दया उसको नहीं कह रहे हैं कि हमने किसी को नीचा समझ के और हेल्प करी या किसी को अपने से बहुत कमजोर मान के। नहीं, दया मतलब हमें उसके लिए कंपैशन, करुणा भाव है कि ये किसी तरह अच्छा हो जाए। तो इस प्रकार जो भाव दया का बताया गया। अलौलुकता। अलौलुकता मतलब सांसारिक विषयों में लालच ना होना। तो कई बार हम छोटी छोटी चीज में हमारा मन चला जाता है, बहुत ही छोटी चीज में, और हम गलत काम कर बैठते हैं या उस लालच में हम अटक जाते हैं, और अपने आप को हम लज्जित भी करते हैं बाद में कि अरे ये मेरे से कैसे हो गया। तो इसको ध्यान रखना है हमेशा, जब भी ऐसा हमारा मन कुछ ऐसी छोटी चीज के लिए या बड़ी चीज के लिए लालच हो, तो 10 बार सोचना क्या ये मेरे को जरूरत है, क्या ये मेरे बहुत यूजफुल की है। और फिर ये जब हम 10 बार सोचेंगे तो 11वीं बार आपको ही आंसर मिल जाएगा कि कोई जरूरत नहीं है इसकी। और इसी के साथ एक और गुण बताया है, अपने अकर्तव्य करने में लज्जा। जो करने लायक कर्म नहीं है और वो हम कर लेते हैं तो उससे हम लज्जित होते हैं। तो इन दो को अलग अलग बताया है। और इसमें एक बहुत अच्छा दृष्टांत जो हमने पहले भी सुना था कि एक पंडित बस में सफर कर रहा था और वो कंडक्टर ने उसको जो चेंज दिया उसमें 10 रुपए ज्यादा आ गए थे। तो पंडित के मन में लालच आ गया कि मैं 10 रुपए इसको वापस नहीं करता, क्या फर्क पड़ता है। और जब वो पंडित का स्टॉप आया और वो उतरने लगा तो उसने बस के वो गेट के ऊपर एक बोर्ड पढ़ा, लालच बुरी बला है, और उसने जल्दी से वो 10 का वो नोट निकाल के कंडक्टर को दे दिया। तभी कंडक्टर ने पूछा, अरे आप वो पंडित हैं क्या जो गांव में नए आए हैं? मैं बहुत दिन से आपका सत्संग सुनने की कोशिश, आने की चाहत कर रहा था, तो आपको आज देखकर मुझे लगा कि आपकी परीक्षा ले ली जाए। और तभी वो पंडित को लगा कि बाप रे, भगवान ने मुझे बचा लिया, मुझे राइट टाइम पे राइट वचन याद आ गया कि लालच बुरी बला है। नहीं तो वो इतने से 10 रुपए के लिए मैं तो पूरा अध्यात्म पे पानी फेर देता, मैंने तो भगवान को लज्जित कर दिया। तो इस प्रकार हमेशा कुछ सेंटेंसेस अपने पास रखना ताकि हम गिरने भी वाले हों तो वो सेंटेंस हमारे पास हो तो वो हमें बचा ले। उसके बाद है मार्दवम। मार्दवम मतलब मन, बुद्धि, अंतकरण में कोमलता होना, विनयशीलता होना, विनम्रता होना। तो इस प्रकार हम ये विनयशील और विनम्र रहेंगे तो हमारे अंदर ही शांति रहेगी। हम दूसरों की तो बात यहाँ कर ही नहीं रहे, अपने अंदर शांति रहेगी, हम अच्छे से सो पाएंगे और हम प्रफुल्लित और आनंद में रहेंगे। तो और आगे बोलते हैं अचापलम। अचापलम मतलब उतावलापन नहीं होना, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें कोई छोटी सी भी न्यूज मिलती है, हम इतना एक्साइटेड होते हैं, 10 जगह मैसेज करेंगे, 100 जगह फोन करेंगे, ऐसा हो गया ऐसा। और उसी के ऑपोजिट जब फिर कोई हमें नेगेटिव न्यूज मिलती है तो उतने ही हम नीचे गिरते हैं। तो बैलेंस रखो, ये समय भी बीत जाएगा, ये समय चेंजेबल है, चीजें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। तो इसका हमें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि ये सब चीज चेंजेबल है। फिर है क्षमा। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस, माफ करना। तो जैसे हम राजा अम्बरीश की स्टोरी में हमेशा बोलती हूँ कि उन्होंने दुर्वासा ऋषि को माफ किया और भगवान को कहा कि मैंने माफ किया, आप भी इसे माफ करिए। पर हमारी बात होती है मैंने तो माफ किया पर भगवान तू इसको देख लेना। तो ये जो सेकंड पार्ट है हमें ये ठीक करना है, मैंने माफ किया, भगवान तू भी माफ करे। फिर यहाँ पर क्षमा के लिए बोलते हैं जो क्षमा करता है वो हमेशा बड़ा बन जाता है। तो एक रहीम जी का काफी अच्छा दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मतलब जो क्षमा करेगा वो बड़ा बन जाएगा, तो और जो उत्पात कर रहा है उसको छोटन को उत्पात बोला है। का रहीम हरि जो घटियो, जो भृगु मारी लात। भृगु ऋषि के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये उस स्टोरी पर आधारित है जहां भृगु ऋषि को बोला गया था परमात्मा ने कि जाके सब ऋषि देवी देवताओं को टेस्ट लो कि किसमें शांति है, कौन अहंकार रहित है। तो जो भृगु ऋषि थे वो सब जगह जाकर सबको लात मार रहे थे, रात में जाते थे, सब सोए हुए रहते थे तो सबको लात मार मार के टेस्ट करते थे कि कौन क्रोधित होता है। तो उन्होंने देखा कि वो विष्णु जी को जब उन्होंने लात मारी तो विष्णु जी ने कोई शिकायत नहीं की, कोई क्रोध नहीं किया, विष्णु जी अपना उस तरफ पैर करके सो गए।
तो ऐसा कहते हैं, इसलिए हम विष्णु जी को सबसे ऊपर रखते हैं। तो जो क्षमा करता है उसको उसका नाम लिया जाता है और वही महात्मा बनता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हम महात्मा बने, पर हम बिहेवियर ऐसा करते हैं जो हमारे को आसुरी गुण या हमारी गिरावट कर देता है। इसी प्रकार जो बोलते हैं कि जैसे दान देते हैं, तो कई लोगों को इसका अहंकार होता है कि हम दान दे रहे हैं। तो रहीम जी का फिर से एक दोहा आता है, देन हार कोई और है, देन राहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करत हैं, तासो नीचे नैन। तो एक बार रहीम जी से उनके सब जो भी उनके लोग थे, शिष्य थे, उनसे उन्होंने पूछा कि आप हमेशा दान देते वक्त नीचे क्यों देखते हो? तो रहीम जी ने ये कहा कि मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, देने वाला तो कोई और है, इसलिए मैं अपने नजरें जो है नीचे झुकाकर देता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है मैं दे रहा हूँ पर मैं कुछ नहीं दे रहा। आगे है तेज। तेज मतलब आकर्षण। तो जितना हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा उतने हमारे मुखमंडल पर आकर्षण होगा, तेज होगा। फिर है धृति। धृति मतलब विल पावर, और यहाँ पर धृति को धैर्य भी बोला, धीरज। तो जितना हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा उतने हम धैर्य में भी रहेंगे, धीरजता भी हमारी रहेगी। तो ये जो धृति है ये बुद्धि का ही एक पार्ट है। और धीरज के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है श्री कृष्ण का, जो हमने पहले अध्याय में देखा कि श्री कृष्ण सिर्फ बोलते, अर्जुन सिर्फ बोलता रहा और श्री कृष्ण ने बिल्कुल भी बीच में कहीं पे भी उसको इंटरप्ट नहीं किया, शांति पूर्वक उसकी बात सुनते रहे। फिर है तेज। तेज हो गया धृति। शौचम। शौचम मतलब शुद्धि। तो शुद्धि किस किस की होनी है? शरीर की शुद्धि, वो क्लीनलीनेस, वो तो हम रखते ही हैं। फिर है वाणी की शुद्धि। तो वाणी की शुद्धि मतलब हमारे जो हम जो बोल रहे हैं, हमारे वचन मधुर हों, सत्य हों और शुद्ध हों, किसी को परेशान करने वाले नहीं हों। फिर है परिवार की शुद्धि। परिवार की शुद्धि मतलब जो भी हमारे परिवार में हमारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, खासकर हमारे जो बच्चे हैं उनको सही शिक्षा दे, उनको नैतिक मूल्य बताएं। तो ये हुआ परिवार और अपने नियर डियर वंस की शुद्धि। फिर है आर्थिक शुद्धि। आर्थिक मतलब जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारी कमाई हो वो शुद्धता की हो, तो हम कोई गलत कर्म करके कमाई नहीं करें। फिर है अद्रोह। अद्रोह मतलब बैर भाव का न होना, मतलब हमारे में रहता है बदले की इच्छा। तो बदले की इच्छा नहीं रख के हमें बदल जाना है, तो बदला नहीं लेना है, बदल जाना है। फिर है ना अति मान्यता, मतलब बहुत ज्यादा मान के हम भूखे हैं कि मेरे को, मैं कहीं जाऊं और हम बहुत पढ़े लिखे हैं या बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं तो हमें लोग मान दें। क्यों नहीं हमें दे रहे, हम तो उनसे बहुत अलग हैं, हमने तो बहुत ज्यादा ज्ञान ग्रहण करके रखा है, या मैं बहुत सेवा करता हूँ तो लोग मुझे मान दें। तो इस प्रकार इसको बोल रहे हैं मान ज्यादा, न अति मान्यता। तो ये संसारिक एक तो होती है कि धन, मैं बहुत अमीर हूं तो लोग मुझे मान दे। फिर विद्या की, फिर अपने गुणों की, अपने पद की और अपने वर्ण की, कि मैं इस कास्ट हूं, मैं बड़ी कास्ट हूं तो लोग मुझे ज्यादा पूछें। फिर है परमार्थिक, ये जो मान की। तो परमार्थिक मार्ग मतलब ये जो दान हम देते हैं तो हमें लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इसलिए लोग हमारा मान करें। तो इस प्रकार ये हो गया मान। आगे तो ये 26 क्वालिटीज पूरी हो गई जो हमें बताते हैं कि यह सब दैवी गुण है। इनमें से हम कुछ क्वालिटीज भी पकड़कर चले, बहुत तो हमारे में होंगी, कुछ पे हमें थोड़ा काम करना होगा, और सिर्फ एक दो ही ऐसी क्वालिटी होगी जो हमारी आदत पड़ गई है और वो सिर्फ आदत है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये 21 डेज का हम फंडा अपने आप पे अप्लाई करें, पर उसमें ब्रेक नहीं करना। 21 डेज पे यदि एक दिन आप करना भूल गए तो फिर से 21 डेज काउंट करना। तो आप ऐसा करेंगे तो जरूर उसकी उन्नति आपको खुद को दिखेगी, अपने आप में चेंज दिखेगा और अपने आजू बाजू का वातावरण तो अच्छा हो ही जाता है। फिर तो ये 26 क्वालिटीज थी दैवी गुण। अब आता है आसुरी गुण। आसुरी गुण में सिर्फ 6 क्वालिटीज बताई हैं, ज्यादा आसुरी की बात ही नहीं करी है। तो 6 क्वालिटीज में है दम्भ। दम्भ मतलब मिथ्याचारी, दिखावटीपन, जो हम सब कई बार करते हैं कि जो हम है नहीं हम वो बताना चाहते हैं। तो ये दम्भ को बताया, ये आसुरी गुण है। कई बार देखना, हम कभी कोई फंक्शन में जाते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं जो हमारे लेवल से बहुत ऊपर है, तो वहां हम बहुत ऐसे बन के जाते हैं, दिखावट, और जब हम वहां से आते हैं तो बहुत टायर्ड फील करते हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ और बनकर वहां खड़े थे, इसलिए।
तो ये होता है दिखावटीपन। हमें लगता है मोटे तौर पे कि हम दिखावटी नहीं है, पर कई जगह हम छोटी छोटी जगहों में हम ढीले पड़ जाते हैं और दिखावटीपन आ जाता है, तो हमें वहां काम करना है। फिर है दर्प। दर्प मतलब अत्यधिक गर्व होना अपने आप पर। तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम जनरल भाषा में बोलते हैं, तो धन का गर्व होना, या फेम कीर्ति का गर्व होना, ज्ञान का गर्व होना, और यौवन का, अपने लुक्स का, अपने फिजिक्स का गर्व गर्व होना, तो इसको दर्प कहा गया है। फिर क्रोध। तो क्रोध हमने काफी बार बात की, क्रोध आने से हमारी बहुत जल्दी गिरावट होती है। जैसे ही हमारे में क्रोध आना शुरू होता है, क्रोध कब आता है? जब हमारा विल पूरा नहीं होता, हमारे लायक कोई काम नहीं होता, या हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो और हमारा मन पक्का नहीं है और हम चेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो वी गेट लॉस्ट। फिर तो हमारा जो बुद्धि एकदम जीरो, शून्य हो जाती है। दूसरे अध्याय में हमने इसका डिटेल में बात की थी कि जैसे ही हमारा बुद्धि यदि अच्छी कुशाग्र नहीं हो और हमारे मन लायक काम नहीं हुआ हो, ज्ञान नहीं हो, तो हमारी इतनी गिरावट होती है, बुद्धि शून्य हो जाती है, क्रोध आ जाता है, और फिर हमारे में सोचने समझने की बिल्कुल शक्ति नहीं रहती। तो इसको कहते हैं हमारी गिरावट। तो क्रोध से हमारी बहुत जल्दी गिरावट होती है, और कहते हैं उसकी गिरावट को आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे आप बहुत सारी सीढ़ियां हैं और ऊपर एक बॉल आपने छोड़ दिया, और कैसे बॉल फटाफट लुढ़क के नीचे आता है, उतनी फास्ट हमारी गिरावट होती है क्रोध में। फिर है कठोर वाणी। तो कई बार हम बाकी तो काम सब अच्छा करते हैं, पर हमारी वाणी बहुत हिंसक होती है, हमारी वाणी शस्त्रों जैसी हो जाती है, तो जो लोगों को बहुत दुखी करती है, और उससे हम भी दुखी होते हैं। जैसे ही हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, हमारे अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इतने सीक्रेट होना शुरू कर देते हैं, और फिर हमारा जो, हमें नींद नहीं आएगी, हम परेशान होंगे, शिकायतें रहेंगी, और हमारे शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। तो कठोर वाणी बताया गया। फिर पांचवा है अज्ञान। तो अज्ञान तो जड़ है आसुरी संपदा की, तो ये अज्ञान को ही हमें नाश करना है। हम ये जो पूरी आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ रहे हैं, ये अज्ञान को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे 18वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से यही पूछते हैं कि तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ कि नहीं। तो बात यहाँ ज्ञान की नहीं, ये बोल रहे हैं अज्ञान को नष्ट करो, क्योंकि ज्ञान स्वरूप तो हम खुद हैं ही। अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान ऑलरेडी चमकने लगेगा। फिर लास्ट है अभिमान। अभिमान मतलब ईगो, अहंकार। तो यह एक गुण है जो हमको ले डुबाता है। तो कई बार हमने कई स्टोरीज इसकी पढ़ी है अभिमान की। हमको हर चीज में अभिमान हो जाता है कि मैंने किया, मेरे से है, मैं बहुत होशियार हूँ, और XYZ। तो अभिमान का एक छोटा सा दृष्टांत आता है रावण और सीता का। एक बार जब सीता का हरण करके उसको लंका में ले गया, और फिर वो बार बार सीता के निकट जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो जा नहीं पा रहा था। तो उसने अपने मंत्री से बोला कि भाई, मैंने इतनी बार कोशिश की और मेरी सारी शक्तियां और सिद्धियां फेल हो गई, मैं सीता के पास जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसके मंत्री ने कहा कि आप एक काम करो, आपको तो वेश लेना आता है, तो आप एक काम करो, आप राम का वेश लेके चले जाओ। तो रावण ने कहा कि अरे भाई, वो भी मैंने ट्राई किया, क्योंकि वो तो बहुत इंटेलिजेंट था, किया ही होगा उसने ट्राई। तो बोले, जब मैं राम का वेश धारण करके गया तो मेरे ही मन में इच्छा नहीं हुई उसके करीब जाने की। तो सोचो, जब हम ये देवी देवताओं के सिर्फ रोल करते हैं तभी हमारे में इतना चेंज आ जाता है, तो यदि हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे तो हमारे में कितना चेंज आएगा। तो इस प्रकार हमने पढ़ा दैवी गुण और आसुरी गुण। और आगे श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो ये जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, ये आसुरी स्वभाव हमको बंधन में डालता है, पर अर्जुन तुम शोक मत करो, तुम तो दैवी संप्रदा वाले हो। तो हमको भी यही बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि हम सब भी दैवी संपदा वाले हैं, तो हमें डरने की बात नहीं है, हमें शोक नहीं करना है। और ये जो आसुरी संपदा वाले होते हैं, इनमें न तो शुद्धता होती है और न ही इनमें सदाचारी होती है। वे अपनी अल्प बुद्धि के कारण ईश्वर को भी झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, और आसुरी स्वभाव वालों का ध्यान सिर्फ संसारिक या भौतिक वस्तुओं में रहता है कि ये सब मेरा है, मैं और कितना कमा लूं, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, सब पर मेरा नाम कब आ जाएगा। तो इनको सब चीजों का अहंकार होता है, ये दंभ में होते हैं, मतलब दिखावटीपन में। और काम, क्रोध, लोभ, ये जो तीन बातें बताई हैं, ये इनको नरक ले जाती है। मैं नरक के 3 द्वार बताएं, काम, क्रोध और लोभ। तो ये काम से जब हमारी कामना पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है,
और जब पूरी हो जाए तो हमें लोभ आता है और इकट्ठा करने का लालच आता है, और इस प्रकार हम उस आसक्ति के साइकिल में बंधते जाते हैं। इसलिए जो आसुरी संपदा वाले होते हैं उनका निरंतर पतन होता रहता है, वो नीचे की तरफ फॉल होता है उनका। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये लोग, आसुरी लोग, गलत तरीके भी अपनाते हैं, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई और स्टेटस मेंटेन करके रखना है तो कुछ गलत काम भी करते हैं। तो अन्याय है, जैसे धोखे से अपने काम करवा लिए, किसी और की जगह पे खुद को वहां बिठा दिया, तो इस प्रकार के ये रास्ते अपनाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? आसुरी गुण यदि हमारे में है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान से हमें अपनी बुद्धि को शार्प करना है। हमारी बुद्धि को ही ये डाइट देनी है। ये पूरा जो आध्यात्मिक ज्ञान है हमारी मन बुद्धि के लिए डाइट है, न्यूट्रिशियस डाइट है, सुपर फूड है हमारे मन और बुद्धि के लिए। तो हमारे मन बुद्धि को हमें ठीक करना है, ताकि हम ये गलत विचार, गलत धारणाएं हमारी खत्म होंगी, काम क्रोध लोभ कम होगा, खत्म होगा, और जीवन का लक्ष्य हमको समझेगा कि मेरे जीवन में मुझे ये शरीर मिला क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार जब हम ज्ञान का साथ लेंगे तो अपने आप को चेंज करेंगे और हमारे में उन्नति होगी। फिर आगे श्री भगवान कहते हैं जो दैवी गुण वाले होते हैं ये ज्ञान का साथ लेते हैं और श्रद्धा के साथ स्वाध्याय करते हुए अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उनके मैक्सिमम गलत धारणाएं नष्ट हो जाती हैं, और वो कंटिन्यूस निरंतर चलते रहे तो वो उस स्वयं के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। पर जिसने अध्यात्म का साथ नहीं लिया वो आसुरी गुण वाले, न ही आनंद मिलता है उनको, न ही सुख, ना कामयाबी, और ना ही सिद्धि प्राप्त होती, मतलब ना आनंद, ना शांति, और ना ही खुशी प्राप्त होती है, और ना ही कामयाबी प्राप्त होती है। पर हमको तो आनंद चाहिए, तो हमें श्रद्धा के साथ शास्त्रों का साथ लेकर और अभ्यास करना चाहिए। बुद्धि को स्ट्रांग बनाएंगे। ये शास्त्र हमारे लिए कहते हैं ऑक्सीजन का काम करता है। तो ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, और अभी तो हमें बहुत पता चल रहा है कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये शास्त्र हमारे मन बुद्धि के लिए ऑक्सीजन जैसा काम करता है। पर फिर भी हम क्यों नहीं फॉलो कर पाते? हमें इतना सब कुछ पता है, फिर भी हम इस रास्ते नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हम सबकी आदत हो गई है कि हमें कुछ अट्रैक्टिव चीज मिले, कोई इजी रास्ता मिले और फास्ट रिजल्ट मिले। तो ये जो आध्यात्मिक रास्ता है ये सीधा तो है पर सादा है, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए हम अट्रैक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए मिस हो जाता है हमसे और हमारी नजर वहां नहीं पड़ती। और दूसरा, हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो हमें हमेशा याद रखना है इसके जो हमें रिजल्ट मिलेंगे स्लोली स्टेडीली मिलेंगे, इसलिए हमें चलते रहना इस रास्ते पे। तो आदि शंकराचार्य जी अपने भज गोविंदम में कहते भी हैं, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल कणिका पीता। जैसे हम गंगा जल पीते हैं, थोड़ा सा बूंद बूंद पीते हैं, तो उसी प्रकार जब आप ये आध्यात्मिक भगवत गीता का अध्ययन करें, भले ही बूंद बूंद चलते रहने दो बस अभ्यास, एक दिन आप में वो चेंज अवश्य आएगा। क्योंकि ओवरनाइट तो चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि इतने बरसों का हमारा बिलीफ सिस्टम जो पक्का है। तो चलते रहेंगे, हमें रुकना नहीं है, और ये रास्ता अब हमें दिख गया है तो हम अवश्य इस पर निरंतर अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तो अब ये जो दैवी गुण सुनकर ही हमारे भाव में हमें थोड़ी देर के लिए भले अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग आता है, मन में एक दिव्यता का फीलिंग आ जाता है। तो इसी वक्त अपने जो दैवी गुण है उनके साथ हमें ऊंचा उठना है। अभी अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि हमें अपने दैवी गुणों को स्ट्रॉन्ग करना है, और जो भी थोड़े बहुत मेरे नेगेटिव गुण है उन पे मुझे काम करना है। तो कब करना है? तो संत कबीर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो जितना जल्दी हो सके उसे हमें करना है अभी इसी वक्त। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं एक तरीके का बाम है। हम अपने घर में पर्स में बाम रखते हैं ना, हर जगह जाते हैं, कुछ भी कुछ दर्द हुआ तो निकाल के लगा लेते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक बाम है ये हमें बिल्कुल शांत रखेगा, काम रखेगा। तो ये जो हिंदी वाला बाम है ये हमें अंग्रेजी वाला कामनेस देगा। काम हमको ही योग यहाँ समाप्त होता है। तो एक छोटी सी स्टोरी से समाप्त करेंगे। एक बार एक व्यापारी था, उसकी कपड़े की दुकान थी, साड़ियों की दुकान थी। तो वो फेमस था कि ये बहुत शांत है, इसको क्रोध नहीं आता, बहुत ही देवी गुण वाला इंसान है, लोग उसको देव के नाम से जानते थे। तो उसी शहर में
एक जरा बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति का इंसान था, उसको बहुत जेलस होती थी कि ये कहाँ से दैव हुआ, इसकी मैं परीक्षा लेता हूँ। तो वो उसकी दुकान पर गया, साड़ी की दुकान पर, और वो उसने कहा कि देव जरा हमको साड़ी खरीदनी है, साड़ी दिखाओ। तो उसने एक साड़ी दिखाई। तो ये आसुरी वाले ने पूछा कि ये कितने की है? उसने कहा 10 रुपए की है, बहुत पुरानी सी बात है, 10 रुपए की है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। वो अपने साथ कैंची लेकर आया था, उसने साड़ी को 2 में कट कर दिया और बोला कि बताओ अब ये मुझे आधी चाहिए, आधी की कीमत क्या है? तो वो देव ने कहा कि भाई 5 रुपए, 50% दे दो। तो उसने कहा ठीक है। उसने फिर कैंची से 4 टुकड़े कर दिए और बोला अब बताओ कितनी कीमत? तो उसने कहा 25% दे दीजिए, 2.5 रुपया। तो उसने कहा अच्छा। उसने और बहुत सारे टुकड़े कर दिए उस साड़ी के और बोला अब बताओ इसके कितना प्राइस है? तो वो जो देव थे उन्होंने कहा कि इसका तो प्राइस कुछ नहीं है, ना तो ये तुम्हारे काम की है ना मेरे मेरे काम की है, तो इसको छोड़ दो। तो जो वो था असुर नेचर वाला, वो बोलने, उसको अभिमान आया, उसने बोला ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं, मैं तो तुम्हें इसके पैसे दे के ही रहूंगा, ये लो तुम्हारे 10 रुपए। तो वो जो थे देव, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ये पैसे तो नहीं लूंगा क्योंकि किसी के काम की ही नहीं है, तो मैं पैसे लेके क्या करूं? तो उसको समझा कि ये इतना शांत है, इतना सब मैंने इसकी साड़ी का सत्यानाश कर दिया और ये पैसे भी नहीं ले रहा, इतना शांत है। तो ये आसुरी वाले को थोड़ा सा उसका मन पिघला और उसने उसके पैर छू लिए, कि पकड़ लिए कि आप इतने संत महात्मा और मैं आपको गलत समझ रहा था। तो जो देव थे उन्होंने उसको गले लगाया, ठीक है। तो ये जो आसुरी वाला पूछता है, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको 10 रुपए दे रहा था तो आपने 10 रुपए क्यों नहीं लिए? आपकी साड़ी थी और मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दी। तो ये जो संत थे ये कहते हैं कि भाई देखो, पैसे मैं ले लेता तुमसे तो मेरा तो काम चल जाता, पर जो तुमको आज तुम्हारा जो मन परिवर्तित हो गया है वह नहीं होता। ये 10 रुपए से या कोई भी साड़ियां तो बहुत आ जाएंगी, दूसरी भी, पर जो तुम्हें ये एक जीवन मिला है उसमें यदि तुम चेंज नहीं हुए तो तुम दूसरा जीवन कहाँ से लाओगे? तो मेरा उद्देश्य था तुम्हारा मन परिवर्तित करना। और ये जो संत आदमी थे ये और कोई नहीं, बोलते हैं कबीरदास जी की कहानी है। तो इस प्रकार ये कबीरदास जी के दृष्टांत के साथ हम ये 16वां अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। इस 16वें अध्याय में 24 श्लोक थे। फर्स्ट से 6 बताते हैं दैवी गुण और आसुरी गुण को पॉइंट वाइज बताया गया। 26 दैवी गुण बताए गए और 6 आसुरी गुण बताए गए। 7 से 15 तक आसुरी स्वभाव के नेचर बताया गया और उनके आचरण और वो कैसे रहते हैं, और उनकी आगे बताया गया 16वें से 21 तक उनकी अधोगति, उनकी गिरावट कैसे होती है। और 22 से 24 तक बताया दैवी गुण वाले कैसे उन्नति को प्राप्त होते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है। तो इस प्रकार ये देवासुर संपद विभाग योग यहाँ समाप्त